हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के यानी पेपर के एनालिसिस के बारे में। जो आपके यानी 10 जून यानी 2025 में जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये मतलब प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। सबसे पहले यानी हम आपको बता दें कि आपके अपने इस YouTube चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी की यानी प्रैक्टिस सेट भी लगातार कराए जा रहे हैं, जिससे आपको अपने एग्जाम में भी काफ़ी यानी सहायता मिलेगी उन प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करने में। और पीछे जो यानी आपके आरआरबी एनटीपीसी के यानी आपके पेपर हो चुके उनका भी एनालिसिस का वीडियो यानी इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दी गई है प्लेलिस्ट उसकी, और प्रैक्टिस सेट की भी प्लेलिस्ट यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी उसका भी लिंक दे दिया गया है, तो आप उन्हें वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 के साथ यानी लगातार जुड़े रहें, जिससे आपका यानी एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। और एक बार यानी अच्छे से इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी साथियों का अभी आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम नहीं हुआ है, उनके लिए इस वीडियो से काफ़ी सहायता मिलेगी। अब सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून दंडनीय है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का यानी क्या उत्तर है? इस प्रश्न का उत्तर है यानी अनुच्छेद 23। यानी कौन से अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यानी 23 में बताया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक यानी 14 वर्ष से कम है, यानी 14 वर्ष के यानी कम बच्चों को यानी रोजगार यानी नहीं करना होगा, क्योंकि उनकी उम्र यानी कम है। और संविधान का अनुच्छेद 25 भारत में सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 में यानी किसी धर्म को संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वह बहुमत हो या यानी अल्पसंख्यक धर्म। संविधान का अनुच्छेद यानी 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण। और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत यानी स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई व्यक्ति यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने यानी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं हो सकता। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये सभी यानी आपके लिए यानी महत्वपूर्ण यानी अनुच्छेद भी बता दिए गए, जिससे आपको बाय चांस इनमें से यदि कोई अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको यानी इससे यानी सहायता मिलेगी। तो आप यानी इस तरह के भी प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे, जिससे हम यानी इन प्रश्नों को अच्छे से यानी आपको बता रहे हैं। या इनसे रिलेटेड यानी कोई भी यानी अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है तो आप यानी आसानी से बता पाएंगे। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द यानी चेयरमैनशिप यानी स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1824 यानी 34 में की गई थी। यानी कब की गई थी? यानी 1834 में आयोग की यानी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। यह MC सेतलवाड़ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? MC सेतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। यानी रग्बी लीग यानी 2026 में जो होगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है यानी ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया। यानी किस किस में? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनिया में रग्बी 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है। इस प्रश्न का उत्तर है उड़ावल्ली गुफाएं, यानी भारतीय राज्य यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है।
यानी जो भगवान विष्णु की लेटी हुई यानी जो मूर्ति है वो उड़ावली की गुफाओं में यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो स्थित है। अगला प्रश्न है यानी तख्त बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? यानी इस प्रश्न का उत्तर है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? यानी खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान में स्थित है। यह गांधार के सभी बौद्ध धर्म के सबसे प्रभावशाली अवशेषों में से एक माना जाता है और इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है मैत्रक वंश के यानी ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? इस प्रश्न का उत्तर है मैत्रक राजवंश ने 493 से लेकर 776 के ईस्वी के मध्य गुजरात पर शासन किया। इस वंश का संस्थापक सेनापति भुट्टारक था जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र यानी उपखंड का राज्यपाल था। अगला प्रश्न है हिंद महासागर सम्मेलन यानी IOC के 8वें संस्करण का आयोजन यानी 16 से 17 फरवरी 2025 तक मस्कट ओमान में आयोजित किया गया, जिसका विषय यानी क्या रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने यानी इस सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधित्व यानी किया। इस यानी सम्मेलन की शुरुआत इंडिया के फाउंडेशन द्वारा 2016 में की गई थी। कब? 2016 में की गई थी और यानी सिंगापुर में कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी, जिसमें यानी 30 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? यानी 30 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों और प्रमुख समुद्री साझेदारों को एक साझा मंच पर लाना है ताकि क्षेत्र में सभी के लिए यानी सुरक्षा और विकास यानी सागर के लिए यानी क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर यानी विचार विमर्श किया जा सके। अगला प्रश्न है अरिजीत सिंह ने हाल ही में पद्मश्री अवार्ड यानी से सम्मानित किया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है यानी कला के क्षेत्र से संबंधित है और उन्हें कब मिला? 2025 में। वह एक संगीतकार हैं। क्या है? यानी वह एक यानी संगीतकार हैं। कौन? यानी अरिजीत सिंह। अब ये आपके लिए यानी कुछ महत्वपूर्ण यानी पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। इसे यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यानी भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के राज ने यानी तर्क दिया कि भारत के पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों सिंचाई में निवेश शामिल यानी उदाहरण जैसे भाखड़ा नागल बांध, उसके बाद लियोबारी आवंटन किया गया था। यह यानी हैरोल्ड डोमर यानी कौन सी यानी किस पर आधारित थी? ये हैरोल्ड यानी डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए। इस योजना के लक्षित वृद्धि दर यानी 2.1%, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। अब अगली यानी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में यानी क्या क्या काम हुए थे? तो इस योजना में हुए थे तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और अनुयोजन का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर यानी 4.5% थी, जबकि वास्तविक यानी विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था? इस यानी प्रश्न का उत्तर क्या है? संताल विद्रोह 1855 से 56 के दौरान हुआ था। यानी संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने यानी किया था
और संताल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ यानी बिहार जो अब झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों में बसे संताल जनजातियों के द्वारा यानी यह विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? यानी हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को यानी भारत में प्रवेश करने से रोकता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा रोकता है, या हिमालय के उत्तर भाग में बर्फ पाई जाती है और कई नदियां संगम धारा यानी हिमालय से निकलती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा हिमालय इसे रोकता नहीं है बल्कि सहयोग करता है और मानसूनी हवाएं को टकराकर उन्हें बरसने के लिए मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है समुद्री मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यानी सबसे सस्ता यानी साधन कौन सा है? यानी समुद्री मार्ग यानी सबसे सस्ता यानी साधन है। अगला प्रश्न है, यानी हु हैज रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन बायो इकोनॉमी एंड जैव अर्थव्यवस्था में यानी किसे यानी ये अवार्ड मिला था? तो ये मिला था आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई यानी कौन है? तो ये है डॉक्टर यानी चौधरी, जो जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले प्रथम यानी एशियाई हैं। अगला प्रश्न है, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है यानी पूर्वी भारत में यानी स्थित है। उत्कल भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह ओडिशा राज्य के पूर्वी तटीय यानी मैदान का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, यानी ध्वनि यानी साउंड किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी होती है। और इस प्रश्न का उत्तर है यानी ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की दोलन दिशा तरंगों के प्रसार यानी की दिशा में समांतर होती है। यह माध्यम में संपीड़न और विरलर के रूप में गमन करती है। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांतिकारी यानी क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर है यानी वीर कुंवर सिंह ने किया था। यानी 1857 की क्रांति के समय यानी बिहार में नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का यानी संबंध किससे है? इस प्रश्न का उत्तर है इन नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और जिम्मेदारी प्रदान की जाएंगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगी। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न यानी जो नोबेल पुरस्कार हैं वो आप अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में ये नोबेल पुरस्कार आपके लगातार पूछे जाएंगे। तो आप नोबेल पुरस्कार को अच्छे से यानी रिवीजन कर लें। यानी इस प्रश्न का उत्तर है जापानी संगठन निहोन हिडांक्यो को दिया गया। 2023 में नोबेल यानी शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर अनुच्छेद 41 यानी बेरोजगारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का स्थान क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर है यानी जिला स्तर पर यानी सर्वोच्च निकाय होती है। यानी पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर सर्वोच्च निकाय होती है। अगला प्रश्न है, रामसर पुरस्कार 2024 किसने यानी किसे मिला? इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को ये पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तुकला के चारवाक शैली की शुरुआत किसने की? यानी इस प्रश्न का उत्तर चारवाक शैली को मुगलों द्वारा यानी भारत लाया गया था। अगला प्रश्न है, यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है? इस प्रश्न का उत्तर है यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान में मुख्य रूप से कौन सा पेड़ पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कैक्टस, खेजड़ी यानी यहाँ समी का पेड़ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा कई स्थलों से प्राप्त हुआ था, जिनमें मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, कालीबंगन, लोथर और बनावली शामिल यानी थे।
अगला प्रश्न है आम बजट का विलय यानी रेल बजट के साथ कब हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है यानी 2017 में हुआ था। अगला प्रश्न है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 यानी किसे मिला। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को दिया गया है। अगला प्रश्न है धनकर झील कहाँ स्थित यानी कहाँ पर स्थित है। धनकर झील यानी कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर है यानी हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है। यानी धनकर झील कहाँ पर स्थित है यानी हिमाचल प्रदेश की यानी स्पीति घाटी में स्थित है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपने इसी YouTube चैनल पर यानी आरआरबी एनटीपीसी के यानी एग्जाम के पेपर की एनालिसिस भी कराई जा रही है और इसमें यानी लगातार आरआरबी एनटीपीसी के अपने इसी YouTube चैनल पर यानी प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि आप यदि लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे तो हो सकता है कि उन प्रैक्टिस सेट में आपके यानी सीधे सीधे कुछ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न बार बार यानी आपके आते रहते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा इसकी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, लेकिन इसी तरह के यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यानी लगातार प्रैक्टिस सेट को यानी लगाते रहें, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अपने इस YouTube चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी यानी साथियों को इस वीडियो के बारे में जानकारी हो सके और उनकी भी तैयारी अच्छी यानी हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को यानी शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।